जिंदगी वाकई का ऐसा सफ़र है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर मोड़ पर हमें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और यह चैलेंजेस ही हमें मजबूत बनाते हैं। हमारा नज़रिया, हमारा माइंडसेट ही हमारी हकीकत बनाता है। यह हमारे ख्यालात और अमाल को मुतासिर करता है और इसी से हमारी ज़िंदगी की तमकीन होती है। एक मनफी नुक्ता नज़र सिर्फ रुकावटें देखता है और यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमें मायूसी और नाकामी की तरफ ले जाता है, जबकि एक मिस्बत नुक्ता नज़र लामहदूदा मकानात देखता है। यह हमें हौसला देता है और हमें नए मौक़े की तलाश में मदद करता है। अपने जहन को एक बाग की तरह समझें। जैसे एक बाग में मुख्तलिफ पौधे और फूल होते हैं, वैसे ही हमारे जहन में भी मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। मनफी ख्यालात घास फूस की मानंद होते हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट बनते हैं। ये ख्यालात हमें पीछे खींचते ये और हमारी सलाहियतों को महदूद करते हैं। दूसरी तरफ मिस्बत ख्यालात फूलों की तरह खिलते हैं जो खूबसूरती और तरक्की लाते हैं। ये ख्यालात हमें आगे बढ़ने की तहरीक देते हैं और हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। नाकामियाँ नागज़ीर हैं, लेकिन आने के लिए हमारा दामला ही असला हमीत रखता है। हम नाकामियों से सीख सकते हैं और उन्हें अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना सकते हैं। क्या हम उन्हें खुद को इन्हें देंगे या उन्हें मजबूत बनने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? यह इंतखाब हमारे हाथ में है। हर चैलेंज दरअसल एक मौके की तरह होता है। यह हमें कुछ नया सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका फराहम करता है। जदोजहद को अपनाएं और ख़ुद को तब्दील करें। यह जदोजहद हमें मजबूत और कामयाब बनाती है। ये रिफ्रेमिंग की ताकत है। हम अपनी मुश्किलात को नाकाबिल तस्खीर रुकावटें समझ सकते हैं, या हम इन्हें किसी अजीम चीज़ के लिए सीढ़ी के तौर पर देखने का इंतखाब कर सकते हैं। जब आपको कोई नाकामी हो तो खुद से पूछें, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ? मैं उसे तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? जदीद कारोबार या अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दावरी, नाकाम मसनूआत और सख्त मुसाबकत का सामना करना पड़ता है। फिर भी वहाँ चैलेंजेस को खुद को तोड़ने नहीं देते। वह गौर व फिक्र के लिए वक्त निकालते हैं, अपनी गलतियों का तज्जिया करते हैं और उनसे सीखते हैं। गौर व फिक्र तजुर्बात को दानाई में बदल देता है, जो मुस्तकबिल के फैसलों की रहनुमाई करता है। अपनी नाकामियों को तरक्की और सीखने के मौके के तौर पर अपनाएं। चौथा हिस्सा, रुख बदलना, कामयाबी के नए रास्ते तलाश करना। तसव्वुर करें कि आप एक मुसव्विर हैं। आप महीनों से एक शाहकार पर काम कर रहे हैं। अचानक आप आस पर पेंट गिरा देते हैं, बर्बाद हो गया। जरूरी नहीं है, आपके पास एक नया मौका है, आप हम हार सकते हैं, या आप असल में को एक नए आगाज के तौर पर देख सकते हैं, या आप से कुछ नया और गैर मुतवक्के बनाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों को चमकाने का वक्त है। यह खबदलना है। यह एक नया रास्ता अख्तियार करने का अमल है। यह मुवाफ़क़त पजीर होने के बारे में है। यह लचकदार होने का अमल है। यह तख्लीकी हल तलाश करने के बारे में है। जब चीज़ें मनसूबा बंदी के मुताबिक न हों, यह नए रास्ते तलाश करने का अमल है। बाज़ अवक़ात हमारी सबसे बड़ी कामयाबियाँ हमारी सबसे बड़ी नाकामियों से जन्म लेती हैं। वो हमें अपनी सोच से हटकर सोचने और छिपी हुई सलाहियतों को दरियाफ्त करने पर मजबूर करती हैं। यह हिल्म है जब हम वाकई अपनी सलाहियतों को पहचानते हैं और कामयाबी की नई राहें तलाश करते हैं। पांचवां हिस्सा, ताउन की ताकत। हम अकेले नहीं हैं, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। जिंदगी एक टीम वर्क है। हम सब मिलकर ही कामयाब हो सकते हैं। हमें अपने चैलेंजेस का सामना अकेले नहीं करना पड़ता। जब हम मिलकर काम में करते हैं तो मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो आपकी हौसला अफजाई करें और आपको मुतासिर करें। यह लोग आपको आगे बढ़ने के तरगीब देते हैं। एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। यह नेटवर्क आपको मुश्किल वक्त में सहारा देता। जब आप मायूस हों तो वह हौसला अफजाई करते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप फंस जाते हैं तो वह मुख्तलिफ नक़ा नज़र पेश करते हैं। यह मुख्तलिफ नक़ा नज़र आपको नए हिल तलाश करने में मदद देते हैं।
खानदान, दोस्त, रहनुमा, उस्ताद ये आपके हौसला अफजा हैं। वो आप पर यकीन रखते हैं, चाहे आप खुद पर शक ही क्यों न करें। अपने मसाइल शेयर करें, ज़रूरत पड़ने पर मदद तलब करें। याद रखें, मदद मांगना कमज़ोरी की न है बल्कि ताकत की अलामत है। आपकी कामयाबी में इनका भी हिस्सा है।